और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। संभल से खबर, जहां पर मंदिरों और कुओं का सर्वे लगातार जारी है। आज भी एएसआई की टीम चंदौसी के लक्ष्मणगंज में बावड़ी जो मिली है उस जगह पर पहुंची है। एएसआई की टीम बावड़ी का निरीक्षण कर रही है। कल भी संभल प्रशासन के साथ एएसआई की टीम ने बावड़ी का दौरा किया था और उसके कुछ फोटोज लिए थे। बावड़ी की खुदाई में अब तक 10 सीढ़ियां नजर आ रही है और लगातार यहां पर बावड़ी की खुदाई चल रही है। एएसआई भी यहां पर पहुंची है टीम के साथ और अब इसके ऐतिहासिक सबूत तलाशने का काम जारी है। प्रशासन के साथ एएसआई की टीम ने बावड़ी का दौरा किया था और उसके कुछ फोटोज भी कल लिए थे। बावड़ी की खुदाई में अब तक कुल 10 सीढ़ियां नजर आई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संभल में, जब एएसआई की सर्वे की टीम वहां पर पहुंची, क्योंकि लगातार 3 दिनों से ये खुदाई चल रहा है। चौथा दिन है, आज भी खुदाई का काम चल रहा है। एएसआई की टीम वहां पर पहुंची थी, वहां पर तमाम सबूत को उन्होंने देखा। इसके अलावा वहां पर कुछ फोटोग्राफी भी हुई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एएसआई की टीम प्रशासन के साथ वहां पहुंची थी। प्रशासन के साथ एएसआई की टीम ने बावड़ी का दौरा किया और उसके कुछ फोटोज भी लिए। बावड़ी की खुदाई में अब तक 10 सीढ़ियां नजर आई हैं और अब देखना है कि आगे कि कितनी सीढ़ियां और हो सकती हैं और कब तक ये खुदाई चल सकती है। बातचीत करने के लिए संभल से सुनील कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या आज भी खुदाई जारी है? क्या आज भी यहां पर एएसआई की टीम पहुंचेगी और ये खुदाई कब तक जारी रहने वाली है? क्या कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, पूरा मामला संभल के चंदौसी का लक्ष्मणगंज में बावड़ी कुआं मिला है। करीब 100 साल पुराना कुआं है, जिसके लिए सहायता का आवश्यकता हुई तो हम एएसआई को लिखेंगे। तो इसका मतलब एएसआई को लिखा गया और एएसआई की टीम यहाँ बावड़ी कुआं में पहुंची है। करीब 1 घंटे से सर्वे का काम जारी है। 2 सदस्यीय टीम है। टीम अंदर बावड़ी कुआं की पहली मंजिल जो ओपन हो गई है वहां पर एंटर हुई है। हालांकि बहुत कंजेस्टेड है, वहाँ वीडियोग्राफी की है, फोटोग्राफी की है, कार्बन डेटिंग की है। उसके बाद टीम फिर दोबारा से बाहर निकल के आई है। उसके बाद तीसरी बार में टीम फिर एंटर हुई है और उसके बाद बाहर आने के बाद ऊपर या स्ट्रक्चर को ऊपर को देखा जा रहा है। तो बारीकी से पूरे इसका बावड़ी कुआं का चलिए ठीक है सुनील जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त दीपक बिष्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बावड़ी के भीतर इस वक्त मौजूद हैं। वहां से क्या साक्ष्य सबूत एएसआई ने जुटाए हैं, बातचीत करने के लिए दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, जरा ये बताइए, क्या आज भी बावड़ी खुदाई का काम वहां पर चल रहा है और अब तक जो साक्ष्य और सबूत एएसआई की तरफ से जुटाए गए हैं, क्या आगे भी ये खुदाई जारी रहेगी? देखिए, बिल्कुल बावड़ी की खुदाई अभी भी जारी है। अभी कई फीट और खुदाई होगी, क्योंकि जिस बावड़ी का शेप अब निकल कर आ रहा है ये कई साल पुरानी बावड़ी मानी जा रही है और इसीलिए एएसआई की टीमें भी यहाँ पर पहुंची हैं, क्योंकि एएसआई को ये देखना है कि इस बावड़ी में क्या खास ऐसा निकल कर आता है। क्योंकि बावड़ी में कई तरह के सबूत हो सकते हैं, कई तरह की चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो सबसे अलग हो और इतिहास को जोड़ने वाली या इतिहास के अवशेषों की हो। और इसीलिए यहाँ पर जो टीमें हैं वो अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। आप देखिए, श्रमजीवी यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं, शाम तक काम यहाँ पर चलता है। मिट्टी निकालने का काम जो है यहाँ पर चल रहा है। जो एएसआई की टीम यहाँ अंदर गई थी, उन्होंने ये देखा था कि जो स्ट्रक्चर है वो कितने साल पुराना है, उसकी जो मिट्टी है वो कैसी है, ईंट किस तरह का इस्तेमाल किया गया था। और आप देखेंगे तस्वीरों में यहाँ पर भी कुछ ऐसा निकला है। भाई साहब जो श्रमजीवी है वो यहाँ पर जिस जगह पर खड़े हैं, इस गड्ढे के पास, उन्हें कुछ ऐसा दिखा है, कुछ ऐसा पत्थर दिखा है या संकेत दे रहे हैं कि कुछ ऐसा निकला है यहाँ पर। लेकिन पूरी खुदाई जब तक नहीं होती है तब तक नहीं कहा जा सकता कि ये स्ट्रक्चर कितने साल पुराना है। हालांकि एएसआई यहाँ पर इसी इतिहास को खंगालने के लिए पहुंची थी और उनकी कोशिश यही थी कि इस पूरे ऐतिहासिक जो बावड़ी है इसके बारे में पता लगाया जा सके। और जो श्रमजीवी हैं, सुबह से शाम इस पर युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है और जो न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव इन तस्वीरों में ये दिखा रही है कि कैसे खुदाई करके आगे को बढ़ा जा रहा है, क्योंकि कई फीट अभी खुदाई होनी है। इस खुदाई का मकसद यही है कि इसका पूरा स्ट्रक्चर एक बार दिखाई दे, पूरे अस्तित्व में अगर आती है तो ये किस तरह की बावड़ी होगी। हालांकि रानी जो यहाँ पर सुरेंद्र बाला थी, उनकी बावड़ी ये कही जाती है। उनके चारों तरफ की प्लॉट्स जो जमीनें हैं वो बेच दी गई थी, लेकिन जो स्ट्रक्चर देखिए ये पुराना ईंट है। और जो एएसआई की टीम थी वो भी कुरेद कर इस मसाले को लेकर गई है, जो ईंटों का मसाला है या रेत का मसाला है,
इसको लेकर गई है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कौन से सन का बना होगा इसको लेकर एएसआई इसकी जांच करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी और जो शेप यहाँ पर दिया गया है वो शेप को देखते हुए और दूसरे शेप को इसके बारे में आपस में उनका एग्जाम्पल तैयार किया जाएगा, किस तरह का मिश्रण इसमें लगा करता था, किस तरह की मिट्टी थी और कई राज इसमें ऐतिहासिक रूप से जो जुड़े हैं वो सब खंगाले जाएंगे। और इसीलिए बावड़ी का ये एक हिस्सा हम आपको न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं और ये सब इसलिए क्योंकि जल्द से जल्द इस खुदाई को करवाना यहाँ पर प्रशासन का मकसद है। प्रशासन का कहना है कि जो स्ट्रक्चर, जो डिज़ाइन यहाँ पर बनाए गए हैं उन डिज़ाइन को देखते हुए ये माना जा सकता है कि कई साल पुरानी बावड़ी है जो अब पूरे अस्तित्व में जब आएगी तो उसका एक अलग ही रूप निकल कर आएगा। और इसीलिए यहाँ पर जो टीमें हैं वो यही कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द इस खुदाई को करवाया जाए। एएसआई की टीम अभी भी मौजूद है, लगभग अब 1 घंटा होने को है एएसआई की टीम को, और वो यहाँ पर यही कोशिश कर रही है कि उन्हें जो कुछ भी यहाँ पर दिखाई देगा उसकी वो रिपोर्ट तैयार करेंगे। उस रिपोर्ट के बल पर उन्हें ये बताया जाएगा कि जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनको भी ये बताया जाएगा कि किस तरह से इस स्ट्रक्चर की खुदाई करनी है। बिल्कुल दीपक, इतने सालों से इतना बड़ा स्ट्रक्चर जमीन के नीचे दफन था, दबा हुआ था, किसी की नजर नहीं पड़ रही थी। अब जब ये पूरा स्ट्रक्चर एक जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती जा रही है, आश्चर्यचकित करने वाली है कि इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर, एक पूरी की पूरी बावड़ी यहाँ पर मौजूद है। किस तरह से इसको हाइड किया गया अब तक इसका पता नहीं चल पाया, किस तरह से कहां से खुदाई शुरू हुई और अभी क्या लगता है कितने दिन और खुदाई होगी, जिससे लगता है कि पूरी की पूरी बावड़ी कितने एरिया में फैली हुई है। कुछ एएसआई संभावित तौर पर इस पर कुछ कह रहा है दीपक? देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि राजस्व के कागजों में, राजस्व के अभिलेख में 400 वर्ग मीटर का ये एरिया है जिस पर बावड़ी अंकित है। यानी बावड़ी की जो पूरा प्लॉट है वो 400 वर्ग मीटर है, लेकिन उसमें से क्या ये पूरा 400 वर्ग मीटर एक है या नहीं, इसके बारे में भी आकलन किया जाएगा, क्योंकि आसपास कई घर बन चुके हैं। एएसआई के अलावा जो आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं और उन बिल्डिंगों का कुछ हिस्सा इसमें आता है या नहीं, या फिर 400 वर्ग मीटर में ही पूरी बावड़ी है, इसको लेकर प्रशासन की टीमें काम कर रही हैं। साथ ही बावड़ी जब तक पूरी तरह से खुद कर बाहर नहीं, पूरा शेप नहीं लेती है, तब तक टीमें जो है यहाँ पर काम करती रहेंगी। जो स्थानीय प्रशासन है, नगर पालिका की टीम यहाँ पर काम कर रही है, नगर पालिका के श्रमजीवी यहाँ पर काम कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं 4 दिन से यहाँ पर मिट्टी निकालने का काम हो रहा है, क्योंकि मैनुअली तौर पर इस मिट्टी को निकाला जाता है, अंदर तक जेसीबी मशीन नहीं जाती है और इसीलिए समय लग रहा है। लेकिन जब तक खुदाई पूरी नहीं हो सकती, जब तक पूरा अस्तित्व नहीं आता है इस बावड़ी का, तब तक यहाँ पर खुदाई इसी तरह से जारी रहेगी और मिट्टी निकाली जाएगी। एएसआई की टीम आज दूसरे दिन यहाँ पर सर्वे करने पहुंची थी ताकि ये पता लगाया जा सके कि हर दिन की खुदाई में कितने गहराई की तरफ जा रहे हैं, क्या नीचे से जो कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो इतिहास से जुड़ी हो, ऐतिहासिक जिसे माना जा रहा है, तो उसको लेकर यहाँ पर टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं। और कोशिश उनकी यही है कि जल्द से जल्द इसकी खुदाई हो और इसको जो है पूरा सर्वेक्षण करके एएसआई की टीमें अपना निर्णय देगी, अपनी रिपोर्ट देगी। जी दीपक, अभी इस वक्त कितने श्रमजीवी वहां पर लगे हुए इस काम के लिए और सिर्फ यहीं पर खुदाई हो रही है, या संभल में जिस तरह से हमने देखा कुएं बहुत सारे मिल रहे हैं, क्या उन सब जगहों पर भी इस वक्त खुदाई चल रही है दीपक? देखिए, संभल में कई जगह पर नए कुएं मिल रहे हैं, वहाँ पर भी खुदाई जारी है, क्योंकि प्रशासन हर नए कूप की खोज कर रहा है। 19 कूप की खोज एएसआई के सर्वे में भी हो चुकी है, 5 तीर्थों की खोज हो चुकी है, जबकि 68 तीर्थ के लिए जाना जाता है। और इसीलिए यहाँ पर जो श्रमजीवी हैं, तकरीबन 30-40 से ज़्यादा श्रमजीवी यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। लगातार नगर पालिका की टीम है यहाँ पर जो रात दिन एक करके इस धरोहर को इसके अस्तित्व में लाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि जब ये पूरे अपने शेप में आ जाएगी तब तक इसकी खुदाई जारी रहेगी और अंदर तक, वहाँ तक आप देखेंगे सभी श्रमजीवी यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि अंदर से जो मिट्टी है उसको बाहर निकाला जाए। अगर जेसीबी मशीन होती है तो उसके लिए एक स्पेस होता है, लेकिन यहाँ जेसीबी काम नहीं कर सकती, इसीलिए सभी श्रमजीवी को यहाँ पर लगाया गया है। कोशिश प्रशासन की यही है कि जल्द से जल्द इसकी मिट्टी को हटाया जाए, निकाला जाए, ताकि जो धरोहर इतने सालों से है उसके इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए एएसआई की टीम यहाँ पर पहुँची थी, क्योंकि जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम होती है, चाहे वो स्टेट की हो या केंद्र सरकार की हो, वो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की पूरी फोटोग्राफी कर रही है, पूरी वीडियोग्राफी कर रही है। साथ ही जो सबूत कुछ ऐसे मिलते हैं जो स्ट्रक्चर से जरिए पता लगाया जा सके कि कितने साल पुराना है, उस स्ट्रक्चर को इकट्ठा कर रहे हैं, वो बतौर एविडेंस भी कहा जाए और
और साथ ही कुछ ऐसे ईंट जो बजरी है, रेता है, उसको भी यहाँ पर कलेक्ट किया गया है और ये पूरी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और इस पूरे 400 वर्ग मीटर में कितनी जगह पर ये बावड़ी स्थित है, कितनी जगह पर ये बावड़ी फैली है, ये सब यहाँ पर आकलन किया जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक यहाँ पर पूरी खुदाई नहीं हो पाती और चंदौसी की ये बावड़ी जब तक पूरे सामने नहीं आती तब तक यहाँ पर इसी तरह से खुदाई होगी। बिल्कुल, तो दीपक काफी दिनों से यहाँ पर इन सारी जगहों पर मौजूद हैं, खुद देख रहे हैं किस तरह से खुदाई आगे बढ़ रही है। एएसआई लगातार सर्वे कर रही है, डे टू डे की रिपोर्ट वो ले रही है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे माध्यम से और दीपक के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि दर्शकों तक पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज एनडीए नेताओं की अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी। एनडीए के सभी दलों के नेता इसमें शामिल होंगे। बैठक में अंबेडकर विवाद पर चर्चा होगी। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ बिल पर भी आज चर्चा होने वाली है। तो एनडीए की बड़ी बैठक मानी जा रही है, अहम बैठक, जिसमें कई मुद्दों को उठाया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर इस बैठक को रखा गया है। एनडीए के सभी दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। अंबेडकर विवाद, वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ बिल पर इस बैठक में चर्चा होगी। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।